जैसे लोग कहते हैं, जैसे आप वेट लॉस कराते हैं लोगों का, तो कहते हैं कि उसमें बहुत बड़ा रोल एक आपकी डाइट का भी होता है। हम्म। आप योगा कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक अच्छी डाइट होना बहुत ज़रूरी होता है। जिसमें हमने कई लोगों का सुना है कि आप जो है दूध मत लो और आप घी मत खाओ। हम्म। देसी घी से आपका फैट बढ़ेगा, दूध से आपका फैट बढ़ेगा, और आप जो है मतलब केला, बनाना आप नहीं ले सकते हो। इस तरह की चीज़ें अगर आप लोगे तो आपका फैट जो है वो बढ़ेगा। हम्म। क्या ये है? आप क्या देते हैं, मतलब जब आप योगा कराते हैं या फिर जब आप वेट लॉस कराते हैं, तो आपका क्या रहता है कि आप डाइट में क्या ले सकते हो, क्या नहीं? बेसिकली मैं बताता हूँ कि हम लोगों का ना बहुत सिंपल सा समझना पड़ेगा, कैलोरी काउंट मैटर तो करता है। हुँ, आप कितना इंटेक कर रहे हो और कितना बर्न कर रहे हो, वो कैलकुलेशन है। मीन्स मेरे अकाउंट में 100 रुपये हैं, हुँ, डेली में 30 रुपये खर्च करता हूँ और 40 रुपये डाल लेता हूँ, हुँ, तो बैंक बैलेंस जीरो नहीं होगा, बढ़ता चलेगा। ऐसे ही हमारा फैट है। आप मेहनत कर रहे हो इतनी सी और खा रहे हो इतना सारा, तो कभी भी वेट लॉस तो नहीं होगा। हुँ, ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत बेसिक सा साइंस है। प्लस इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जैसी डाइट कम करवाई जाती है ना, तो आप टेंशन में आ जाते हो, अरे सर मैं बीमार हो गई तो, अगर मेरे को कोई दिक्कत हो गई, चक्कर आ गए। ऑलरेडी आपके एक्स्ट्रा फैट है, वो कार्बोहाइड्रेट है, वही आपका बॉडी खाने लगता है अगर आप योग से वेट लॉस करते हो तो। अच्छा। तो तरीका क्या होता है कि अगर आप योग से वेट लॉस करते हो, तो मैं आपको सुबह बोलता हूँ कि आप एक पतंजलि का पुष्टाहार करके दलिया आता है, मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया, लोगों ने लिया भी है, और पतंजलि से मुझे पैसा नहीं आता है। हुँ, हुँ, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जी। पिछले 10-12 साल से मैं ये काम करता आ रहा हूँ, हाँ। और बहुत आसान है। मतलब बहुत सस्ते में मिल जाता है आपको। पुष्टाहार दलिया आता है पतंजलि का, आप सुबह ब्रेकफास्ट में ले लो, ठीक है। रात में आप डेली बेसिस पे लौकी, 1 महीने का संकल्प लो वेट लॉस का, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। 1 महीने में रिजल्ट नहीं दिखा तो छोड़ देना, योगा से नहीं होगा, हुँ, सिंपल। और इतना लंबा टाइम खींचोगे तो जाओगे कहाँ, बिल्कुल। इसलिए मैं कम टाइम में बोलता हूँ, रिजल्ट आता भी है। हुँ, आप रात में डेली बेसिस पे लौकी को बॉईल करो, सेंधा नमक डालो, 1 कटोरी लौकी को खा लो, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो बहुत कम हो गई डाइट में, तो 6 रोटी खाती हूँ, तभी तो शरीर डमरू जैसा है। हाँ? वो तो मेरे को समझना पड़ेगा ना। मैं पिछले 20-30 साल से उल्टा सीधा खाता खाता खाता, अच्छा कई लोग क्या करते हैं पता है, 25-30 किलो ज्यादा है। हाँ। कईयों का तो इस चेयर पे बैठ ही नहीं पाएंगे, वो बिल्कुल। यहाँ से काट के 2 लगानी पड़ेगी तब जाके इंसान बैठेगा। जी। और वो क्या करता है, चीज बस्ट, मेरे हाँ। लिए बोल दियो जरा, हाँ। ऐसा ऑर्डर करता है, बर्गर में डबल चीज बोलता है वो, है ना। तो ये मेरे को समझना पड़ेगा कि जिस जर्नी पे मैं जा रहा हूँ वेट लॉस की तरफ, उसमें मेरा इंटेक कितना है और बर्न कितना कर रहा हूँ। तो आपको बर्न करने के लिए एक शॉर्टकट मैंने बता दिया, सूर्य नमस्कार करो, 417 कैलोरीज बर्न होती है। प्लस आपको इंटेक करना है क्या, तो सुबह आप दलिया खाओगे, रात को आप खिचड़ी खा सकते हो, या लौकी को बॉईल करो, सेंधा नमक डालो, उसको खा सकते हो। दोपहर में आप जो भी खा रहे हो आप खाओ, लेकिन खाने को आधा कर दो और खाने के टाइम को ज्यादा कर दो। बहुत सिंपल सा बता रहा हूँ। अगर मैं 6 रोटी खाता हूँ, अगर मैं 4 रोटी खाता हूँ, तो मैं आधा कर दूं, मैं 2 खाऊं। अब कई लोग बोलते हैं सर मैं 1 खाता हूँ, तो मैं क्या आधा कर दूं? नहीं भाई, उस 1 को चबा के खाना शुरू करो। हाँ। हुँ, मेन मुद्दा वहां है कि अगर आप चबा के खाते हो तो आपकी वो जो एक गंदी हैबिट है ना, खाते जाओ, वो नहीं होगा। आप खाने कम को ही खा खाने की पाओगे। तरह खाना हाँ, चाहिए। खाने को मैं हमेशा बोलता हूँ, खाने को पीना है और पानी को खाना है। हाँ। हुँ, खाने को पीना मतलब क्या, खाने को इतना चबाना है कि वो पानी की तरह बन जाए, उसके बाद फूड पाइप से उतारो। हाँ। और पानी को खाना मतलब क्या, कि पानी को, हुँ, अब किसी को लगेगा ये क्या बेवकूफ़ी है, भाई आप करके देखो 1 महीने, ये बेवकूफ़ी आपकी लाइफ ना चेंज कर दे तो। हुँ, और बहुत सिंपल सा बताया मैंने। तो आपको कैलोरी काउंट को समझते हुए अगर आप इस तरीके से चलते हो, तो एवरेज 1 महीने में 8 से 10 किलो आप आराम से कम कर सकते हो। हाँ। अच्छा, जब अभी शुरुआत में ना आपने फिर लीवर की भी बात करी थी, एक आप एग्जांपल दे रहे थे कि उनके लीवर में भी प्रॉब्लम थी। 40% डैमेज था। जी। फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा चल रही है। लोग कहते हैं यार मैं तो ड्रिंक भी नहीं कर रहा और तब भी ज्यादा फैटी लीवर होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग की ना इमेज बन गई कि जिसको फैटी लीवर है वो ड्रिंक कर रहा है। हाँ, हाँ। तो हम योग करके क्या फैटी लीवर को भी ठीक कर सकते हाँ हैं? ऐसे बिल्कुल कोई रिवर्स आसन कर है? सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, एक ना अर्धमश्चंद्रासन है, अच्छा। एक वक्रासन है। हाँ। आप गूगल करोगे तो फोटोज तो आ ही जाएंगी, जी। ठीक है। अर्धमश्चंद्रासन है, वक्रासन है, फिर उसके बाद में आप खड़े होकर के ट्विस्टिंग करोगे, वो आपको फायदा देगा। प्लस कोबरा पोज आप अच्छे से करोगे तो आपको बहुत फायदा देगा। प्लस सीधे लेट के एक एक पैर उठाना है, उत्तान पादासन बोलते हैं, वो आपको बहुत फायदा देगा। आप ये 4-5 चीजें करोगे ना, तो पेट संबंधित सारी बीमारी, सिर्फ फैटी लिवर की बात नहीं कर रहा, पेट संबंधित सारी बीमारी का इलाज हो जाएगा इससे, जी। ये 4-5 आसन से। प्लस अनुलोम विलोम को कभी भी, चाहे आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पेट की समस्या है, कमर में दर्द है, कुछ भी, आप अनुलोम विलोम साथ में करो, जी। आपको ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा। अच्छा। और फैटी लिवर ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। किसी को बहुत ही प्रॉब्लम है तो आपको 3 महीने ले लेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, पहला जन्म होता है हमारा माँ की कोख से, हाँ। और दूसरा जन्म योग से, अच्छा। ठीक है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है 9 महीने, ये नहीं खाना, वहाँ नहीं जाना, भीड़ में नहीं जाना, भारी नहीं उठाना, दौड़ नहीं लगाना, जंप नहीं करना, कुछ ऐसा काम नहीं करना कि इससे
कितना प्रोटेक्ट करती है। हाँ। अगर 9 महीने मैंने योग को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया ना कि उल्टा सीधा नहीं खाना, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, फालतू की उल्टी सीधी रील जो मुझे स्लो बना रही है अब से नहीं देखना है, कुछ ऐसा पढ़ना और सुनना है जो मेरे को एक्टिवेट कर रहा है। अगर इस तरीके से 9 महीने मैंने खुद को ट्रीट कर लिया तो आई डोंट नो कि वो 9 महीने बाद जो बच्चा पैदा हुआ था वो बड़ा होकर माँ बाप को पालेगा कि नहीं, बट ये 9 महीने बाद जो योग से आपका नया शरीर बनेगा ना, ये लाइफ टाइम आपकी हेल्प करेगा, लाइफ टाइम। एंड मैंने देखा है लोगों को 9 महीने इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैक्सिमम टाइम है। हाँ। मतलब महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने में लोग रिकवर हो जाते हैं। और मेरे सेंटर में थोक में ऐसे लोग, किसी को बहुत ही टाइम लग रहा है तो मैं मानता हूँ 9 महीना, उससे ज़्यादा नहीं। 9 महीने में आपको एक नया शरीर मिल जाएगा जो बिल्कुल स्वस्थ होगा।